तब तुम ध्यान में ही संकल्प करके देख लेना कि तुम्हारा बड़ा भाई कहाँ है, और जब वह तुम्हारे आवाहन से सामने आकर तुम्हें बताएगा तब उससे प्रेम कर लेना। इस प्रसंग पर विचार करके साधक गण अपने व्यवहार, बुद्धि तथा मन को अच्छी प्रकार देख लें कि क्या इनकी दिशा उचित है। यदि ऐसा नहीं है तो अत्यंत पश्चाताप करना पड़ेगा। अतः विमल भक्त महात्मा अर्जुन के समान शीघ्रता से सदगुरु के सामने जाकर अपनी व्यथा को समर्पित कर प्रार्थना करें कि हे दयालु, हे शरणागतों की रक्षा करने वाले, हे महाकाल, हे मेरे काल के भी भक्षक, हे प्रभु, आर्त जनों की आर्तता को आप हरण करें और अब मेरे परमार्थ पथ पर चलने का मार्ग प्रशस्त करें। आपका अवतार तो सबके उपकार के लिए ही हुआ है, उन्हीं में से एक मैं भी हूं। अब मेरा भार उतार दें। हे गुरुदेव, मैं समस्त जगत से भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूं। अब आप ही मेरे माता पिता, बंधु और सच्चे मित्र हैं। अतः अब मुझे इस भव सागर से पार उतार कर अपने पतित पावन नाम को सार्थक करें। हे दीनों पर दया करने वाले, हे शरणागत रक्षक, अब दया करके अपने इस बालक की रक्षा करें। हे श्रोताओं, महाराज अब आगे की स्थिति देखकर आपसे कह रहा है, जहां महात्मा अर्जुन की दशा ऐसी दयनीय हो गई है कि देखते नहीं बनती। जब निद्रा विजयी अर्जुन भगवान के शरणागत हो गए और भगवान नारायण ने भी उन्हें अभयदान दे दिया, तब उन्होंने जय गोविंद कहकर प्रणाम किया और कहा कि हे नाथ, आज मैं आपका शिष्य होता हूं। अब तक मैं सदगुरु की शरण में नहीं गया था, जबकि उनके ही चरण कमल संसार सागर से तारने वाले हैं। हे प्रभु, आज मैं जगत में निष्पाप हो गया, अतः आप मेरे हृदय का शोक संताप दूर करें। हे नाथ, यह अत्यंत भय देने वाली विपत्ति आ पड़ी है, अतः इसका नाश करके मुझे अपने योग्य बना ले। आप तो कोमल चित्त वाले एवं कृपालु कहे जाते हैं, इसलिए इस विपत्ति का नाश करें, अब और व्यथित न करें। ऐसा कहकर महात्मा अर्जुन मौन हो गए। तब प्रभु ने मन ही मन उनकी प्रशंसा की। हे राजन, तब शुद्ध सच्चिदानंद घन भगवान मुस्कुराते हुए ज्ञान में मधुर गीत गाने लगे। दोनों सेनाओं के मध्य भगवान जो गीत गा रहे हैं वही श्रीमद् भगवत गीता है, जिसका गायन अर्थात पाठ करके मनुष्य सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। जब भगवान नारायण गीता रूपी गीत गाने लगे तो महर्षि व्यास ने उस गीत को ब्रह्म विद्या नाम दिया। गीता गाते हुए प्रभु की मुख छवि का वर्णन करते नहीं बनता। संत तथा देवता भी मन ही मन उसका अनुभव कर रहे हैं। महाराज तो भगवान के पाद पद्मों को हृदय में धारण कर अपने भाग्य की सराहना करते हुए यह भाष्य लिख रहा है। उधर संजय भी राजा धृतराष्ट्र से यह सब यथावत कह रहे हैं, जिसे वे हृदय से करहाते हुए सुन रहे हैं। दोनों सेनाओं के मध्य भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद एवं महात्मा अर्जुन ऐसे शोभा दे रहे हैं जैसे बारातियों एवं घरातियों के मध्य एक ही रथ पर दो दिव्य दूल्हे परस्पर वार्तालाप कर रहे हैं, मानो वे बारात लेकर बिहाने आए हैं, जिससे कुरुवंशियों का हृदय कुछ दबाव में आ गया है। ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि बारातियों की आगवानी करने कौरव पक्ष से विविध राज्यों के अनेक राजा आए हुए हैं, जिन्हें दोनों दूल्हे भगवान श्री कृष्ण एवं महात्मा अर्जुन भा गए हैं, जिनसे वे कौरवों की दोनों कन्याओं विजय एवं कीर्ति का पाणी ग्रहण संपन्न कराएंगे। वे सभी आश्चर्यचकित हो दोनों दुल्हों को देख रहे हैं, किंतु भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद को तो विशेष ही देख रहे हैं। देखते देखते उनकी सुध बुध जाती रही और वे
अपने आप को ही भूल गए हैं। वहां ऐसी छवि बनी हुई है जिसका वर्णन कौन कवि कर सकता है। जहां भगवान शिव की बारात को देखकर हिमावन के पक्ष से आगवानी करने वाले भाग खड़े हुए, वहीं भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद एवं महात्मा अर्जुन की बारात को देखकर आगवानी करने वाले सारे के सारे घराती सम शांत दृष्टा होकर खड़े हैं। ऐसा लग रहा है कि सभी घराती बारात की आगवानी करने आए हुए हैं, किंतु जब दोनों दूल्हे आगे बढ़े तब तो दोनों पक्ष हर्षित होकर आगे बढ़े और बारंबार धनुष बाण लहराते हुए गले मिले। यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यह बारात मात्र 1-2 दिन ही ठहरने वाली नहीं है, अपितु यह बारात 15-20 दिन रहकर जनवास मनाएगी। भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद तथा महात्मा अर्जुन वधुओं का पाणी ग्रहण करके जब अपने नगर में ले जाएंगे तो माता कुंती गौ माता के समान वात्सल्य से प्रेमातुर हो दौड़कर उन्हें चूमने चाटने लगेगी। उस समय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन बड़े आदर मान से कहेंगे कि माँ, तुम्हारे लिए हम 2 दिव्य वधुएं लाए हैं, जिन्हें स्वीकार करो। इनमें से एक का त्रिभुवन में विजय तो दूसरी का कीर्ति नाम विख्यात है, अतः तुम भी इन्हीं नामों से इन्हें पुकारना। तब मां कुंती इस बार सावधान होकर कहेंगी कि बेटे, तुम इन्हें भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद को समर्पित कर दो और जब ये तुम लोगों को दें तब परस्पर वितरित कर इनका उपभोग करो। उनकी संपूर्ण कृपा तो मैं तब मानूंगी जब ये स्वयं ही तुम लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। उस समय तुम लोग इन्हें ही समशांत चित्त से स्वीकार कर लेना। हे बुद्धिमान सज्जनों, भगवान यहाँ ब्रह्म विद्या रूपी गाय बनकर प्रकट हो गए हैं। अब आगे का प्रसंग देखें कि वह गाय पार्थ के हित के लिए क्या कर रही है। रथ के ऊपर मानो एक दिव्य गाय वास कर रही है। वह अर्जुन रूपी अपने दिव्य बछड़े को जन्म देकर परम शोभा पा रही है। वह बारंबार ओम और अंबे का उच्चारण करती हुई हुंकार भर रही है तथा दम दम कर दमकते हुए सबको दुत्कार रही है। वह चम चम कर चमकते हुए चीत्कार कर रही है तथा फुम फुम करते हुए नवजात शिशु की रक्षा में फुंकार भर रही है। वह दिव्य गहनों से अलंकृत होकर झम झम शब्द के साथ झंकार करती हुई प्रकट हो रही है तथा अपने शिशु को पम पम करते हुए बारंबार पुचकारती हुई अत्यंत सुशोभित हो रही है। धम धम शब्द के साथ कौरव पक्ष को दौड़ दौड़ कर धमका रही है। डम डम शब्द से उन्हें डराती है तथा अम शब्द से उनमें आकुलता एवं वम वम शब्द करके व्याकुलता उत्पन्न कर रही है। अर्जुन रूपी बछड़े की छटपटाहट को देखकर वह झम झम शब्द के साथ झुंझला रही है तथा फम फम शब्द करते हुए उसे चाट चाट कर फुसला रही है। उसके मुख से शीघ्रता पूर्वक वाणी निकल रही है जो नेत्र, जीवा एवं होठों से झंकृत होने लगी है। वह आहा ओहो करते हुए आकार मात्रा को धारण कर बार बार अर्जुन रूपी शिशु की ओर देखकर चीत्कार कर बैठती है। अरे मूढ़, जो पारमार्थिक दृष्टि से नित्य ही असोच्य हैं, तुम उन पितामह भीष्म एवं द्रोणाचार्य आदि के लिए क्यों शोक करते हो? तुम तो पंडितों प्रज्ञावादियों की भांति बकवास कर रहे हो, अर्थात यथार्थ बात नहीं कर रहे हो, तो भी अपने आप को महिमावान समझ रहे हो। वैसा पंडित तो अत्यंत दंडनीय है जो बिना ज्ञान के पाखंड के द्वारा छिन्न भिन्न हो गया है। अरे, जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके नहीं गए हैं, उनके लिए भी बुद्धिमान शोक नहीं करते। इस प्रकार दिव्य ज्ञान में जीवा से वह अलौकिक गाय जेर को चाटने लगी। तब भक्त अर्जुन के हृदय का अज्ञान रूपी जेर फटने लगा। वह दिव्य गाय पुनः पुनः धिक्कारती हुई हुंकार भरते हुए उस शिशु को वात्सल्य भाव से देख रही है तथा चारों दिशाओं से
उसके क्षुद्र भाव रूपी लार आदि को भिन भिनाते हुए चाट रही है। वह यह नहीं देख रही है कि लोग क्या कहेंगे। भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद रूपी उस दिव्य गाय को देखकर समस्त देवता, मनुष्य, मुनि एवं सिद्ध महात्मा वंदना कर रहे हैं। महाराज तो वहां पर कुछ कह ही नहीं पा रहा है, बस देखता का देखता ही रह जा रहा है। एकमात्र देखते देखते दर्शन ही करता रह जा रहा है। संत, सिद्ध एवं देवगण सभी आकाश मंडल से पुष्पों की वर्षा द्वारा अर्चन वंदन कर गुणगान करते हुए भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। हे प्रभु, हम भक्त अर्जुन जैसे दिव्य बछड़े तो कभी हुए ही नहीं, मात्र रिद्धियों सिद्धियों में ही फंसे रह गए। भक्त अर्जुन को छोड़कर जगत में ऐसा कौन है जो भगवान के पास असामयिक धर्म विरुद्ध बात कह रहा हो और जिसका तन, मन, वचन और हृदय शोक से आच्छादित हो तो भी भगवान से प्रेम प्राप्त कर रहा हो। ऐसा उसका कौन सा स्वभाव है जिससे वह खींच रहा है, फिर भी स्वामी अर्थात भगवान उस पर रीझ रहे हैं। अरे वह कौन सा विषाद है जो मन को अत्यंत पीड़ित कर रहा है, तो भी भगवान गाय बनकर उसके शरीर पर से विषाद रूपी जेर को चाट रहे हैं। हे प्रभु, ऐसा ही जेर हम लोगों के मन को घेर रखा है जो जन्म जन्म भरमाता रहता है। हम भक्त अर्जुन के अलौकिक प्रेम को मांग रहे हैं, क्योंकि अब साधना करने में हमें आनंद नहीं आ रहा है। हे वरदाता, अब निद्रा विजयी महात्मा अर्जुन का संपूर्ण व्यवहार एवं गुण हमें वरदान रूप में प्रदान करें, जिससे हमारे जीवन रथ को आप संभाल लें। इधर धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं कि हे संजय, तुमने मौन क्यों साध लिया है? क्या मैंने तुम पर कुछ बंधन डाल रखा है? संजय ने कहा, नहीं राजन, मैं एक दिव्य दृश्य देखकर जगत को भूल गया था और दिव्य झूले में झूल रहा था। हे प्रजानाथ, एक अलौकिक गाय रणभूमि में प्रकट हो गई है। वह मेरे हृदय को अति प्रिय लग रही है, जो अर्जुन रूपी नवजात बछड़े को चाटते हुए उसे भगवत वात्सल्य दे रही है। बस उसी छटा को देखकर चिदाकाश में ही लटक भटक गया था और सोच रहा था कि इस भव सागर में क्यों पड़ा हूं। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, क्या तुम्हें सारे उत्तर प्राप्त हो गए तथा उससे तुम्हारा समस्त संशय एवं शोक संताप चला गया? संजय ने कहा, हे राजन, अब वह सब जा रहा है। एक दिव्य ज्ञान रूपी नदी में वह सब संशय, भ्रम एवं शोक संताप आदि वेग पूर्वक बहा जा रहा है तथा भक्त अर्जुन के अलौकिक चक्षु जो कुछ क्षण पूर्व अज्ञानवश बंद थे, अब खुल गए हैं। हे भरत कुलभूषण, अब वे केवल भगवान को चकित चित्त से देख रहे हैं। ऐसे अलौकिक दर्शन से उनके मन में स्तंभन हो गया है। वे अब कुछ कह नहीं पा रहे हैं, मात्र सुन रहे हैं। अब वे श्रोतियों के श्रोता की भांति दिखाई दे रहे हैं। भगवान ने हंसते हुए कहा कि हे महान पंडे, अब मेरी बात सुनो। वितंडावाद क्यों खड़ा कर रहे हो? हे महाबाहो, तुम ज्ञान तो पंडितों की तरह बघार रहे हो, फिर ऐसा शोक संताप क्यों कर रहे हो? इस प्रकार तुम्हारे समान शोक करने वाले और बोलने वाले कौन कौन लोग हैं, जो अपनी हर पोल जानते तो हैं किंतु किसी से कहते नहीं हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। मूर्ख मन ही मन शोक संताप करता रहता है, किंतु साथ ही साथ जगत में थोता ज्ञान भी बघारता रहता है। उसी प्रकार ढोंगी पुरुष दिन रात आहें भरता रहता है, परंतु अपने को जगत में योगी बताता रहता है। चरित्रहीन स्त्री भी अपने कुकर्मों से मन ही मन चिंतित रहती है, परंतु पतिव्रताओं को भला बुरा कहती रहती है। वैश्यगामी भी अनेक प्रकार से पश्चाताप करता है, परंतु लोगों के सामने निर्गुण निराकार ब्रह्म की व्याख्या भी करता रहता है। वैसे ही
वेद शास्त्रों को रटकर अपने को पंडित मानते हुए कोई मंच पर बैठकर ज्ञान की झड़ी लगा देता है, किंतु वह विषयी, लोभी और महाकामी होता है। वह माया का अनुगमन करने वाला मन ही मन शोक संताप करता रहता है। ऐसा हो भी क्यों न, क्योंकि वह समस्त वेद शास्त्रों को बेचकर पेट पालता है और इहलोक एवं परलोक का भी नाश कर लेता है। इसी प्रकार जो ब्रह्मचारी अपने सद्गुरु को पुरोहित के समान ही मानता है, ब्रह्म रूप में नहीं पहचानता, वह चाहे जितना भी घोर जप तप करे, परंतु माया उसे परास्त कर ही देती है, तो भी वह अपने को ब्रह्मचारी ही घोषित करता है और बहुत बड़ा बुद्धिमान भी बताता है, जिसका परिणाम होता है कि उसका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है। शोक संताप करते हुए उसके दिन ऐसे व्यतीत होते हैं जैसे ताल तलैया का जल घटने लगता है, तो उसमें रहने वाली मछलियां मन ही मन शोक संताप करने लगती हैं। हे सोच करने वाले, क्यों शोक कर रहे हो? इन लोगों में से तो तुम एक भी नहीं हो, फिर तुम्हारा मन कैसे बिलख रहा है और मुझे क्यों झुठला रहे हो? तुमने देखा है कि शिशुपाल, कंस और जरासंध आदि शोक संताप करते ही रहे, फिर भी मिलजुल कर उन्होंने जगत को बहुत क्षति पहुंचाई। उन सब ने बहुत प्रकार के तंत्र मंत्र एवं तप सिद्ध किए, शिव एवं शक्ति की भी घोर उपासना की, लेकिन अंतकाल में कोई भी काम नहीं आया और मैंने उन्हें बहुत प्रकार नचा नचा कर मार डाला। उसी प्रकार पतित सन्यासी जो वन से आकर गांव घर में रहने लगता है, मन ही मन शोक संताप करता रहता है। मन में लज्जित वह अपना शोक संताप किसी के सामने प्रकट नहीं करता, बल्कि गांव और नगर में ज्ञान बघारता रहता है। वह ढोंगी धर्म प्रचार के बहाने विदेश जाता रहता है और जहां तहां धन की भिक्षा मांगते हुए झोली फैलाता रहता है। उस भिक्षा के धन को लाकर मठ मंदिर बनवाता है। ऐसा सन्यासी अपने शिष्यों को अत्यधिक भ्रमित करता रहता है। इस प्रकार वह निर्लज्ज मंच पर अपने भक्तों से बकवाद करता हुआ बहुत डींग हाँकते हुए कहता है कि हिमालय में रहने वाले संत भार स्वरूप हैं, जो जगत के किसी काम नहीं आते। ऐसे ढोंगी पाखंडी लोगों के लिए भगवान का दरवाजा बंद हो जाता है। घर में उसकी स्त्री कहती है कि आप ऐसा क्यों कहते हैं? क्या आपको संतों की निंदा करते हुए भय नहीं लगता? आप कितने पानी में हैं, इसे मैं भली भांति जानती हूं। मैं तो आपको पाखंडी और ढोंगी ही मानती हूं। आप तो काम क्रोध के ही दास हैं, तभी तो सन्यास का परित्याग कर घर आ गए। छी, धिक्कार है आपको, लज्जा नहीं लगती? स्वप्न में भी धर्म बुद्धि नहीं जगती? धन के थोड़े से अभाव में आप शोक संतप्त हो जाते हैं, फिर आप सभी के पास इतने गर्व का प्रदर्शन क्यों करते हैं? तब वह पतित सन्यासी कहता है कि यदि मैं ऐसा न करूं तो लोग मुझे देखते ही क्रोधित होकर मेरी पिटाई करने लगेंगे। तब सभी ताली पीट पीट कर हंसी उड़ाएंगे। उस अवस्था में मेरा हृदय लज्जा से भर जाएगा। वे व्यंग में कहेंगे कि हे सन्यासी बाबा, अब आप जंगल में कब जाएंगे? तो लोग आंखों के संकेत से कहेंगे कि सन्यासी हो तो ऐसा हो। फिर मैं लज्जा के मारे मुंह छिपाकर घर में ही बैठा रहूंगा। इतना ही नहीं, मेरे हित मित्र भी घर घर जाकर मेरे विषय में ऐसी ही चर्चा करेंगे, जिससे सर्वत्र मेरी निंदा होने लगेगी। तब तो मैं न घर में रह पाऊंगा न जंगल में, अपितु कलंक न सहन कर पाने से ही मर ही जाऊंगा।